टाइप का अगर आपके पास पीसीबी आया हुआ है जो कि डेड है, तो कैसे चेक करना है कि हमारे कितने वोल्टेज पर पूरा का पूरा आईसी को वोल्टेज मिलता है, जो हमें चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे कई सारे कमेंट्स थे कि सर हम नहीं समझ पाते कि रैम खराब है कि नहीं, हम नहीं समझ पाते कि स्टोरेज खराब है कि नहीं। तो हमको साथियों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बैरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपके पास इस टाइप का जो भी फोन आता है जिसमें आपकी 3 आईसी होती है, कोई भाई को नॉलेज नहीं है 3 आईसी का क्या काम होता है। देखिए पहला हमारा होता है सीपीयू, और दूसरा हमारा होता है रैम, और तीसरा हमारा होता है स्टोरेज, जिसे हम लोग आप कह सकते हैं कि मेमोरी कार्ड भी आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका फोटो वीडियोस होता है वो इसी आईसी के अंदर आपका होता है। तो देखिए इस टाइप का जो मॉडल है, आपने कई सारे फोन्स देखे होंगे जिनमें आपका यही डिजाइन आता है और इस टाइप से प्लेट आता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस टाइप का अगर आपके पास पीसीबी आया हुआ है जो कि डेड है, तो कैसे चेक करना है कि हमारे कितने वोल्टेज पर पूरा का पूरा आईसी को वोल्टेज मिलता है, जो हमें चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे कई सारे कमेंट्स थे कि सर हम नहीं समझ पाते कि रैम खराब है कि नहीं, हम नहीं समझ पाते कि स्टोरेज खराब है कि नहीं। तो स्टोरेज को चेक करने के लिए हम लोग अपने बॉक्स से चेक कर सकते हैं, पर रैम को कैसे चेक करें? तो देखो रैम को चेक करने के लिए आपको वोल्टेज की जरूरत होनी चाहिए कि वोल्टेज कौन कौन सा रैम को ऑन करने के लिए काम में आता है। तो देखिए अब देखा कि आपने ये वाला पीसीबी कहां कहां आता है। देखिए रेडमी 10A इसमें भी यही पीसीबी है। नंबर सेकंड रेडमी 9A में भी यही पीसीबी है। और आप देखेंगे पोको C3 देखते हैं। देखिए ये आपका 10A पे क्लिक है तो 10A का पीसीबी सेम है। और आप देखिए 9A का देखिए पीसीबी, यही पीसीबी आपका लगभग सेम ही है। और आपका पोको C3 देखिए पोको C3 का भी पीसीबी आपका यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी पीसीबी की कि अगर आपके पास इस टाइप का मॉडल आता है जिसमें 3 आईसी लगी है। ऐसा नहीं है कि ये वाला वीडियो केवल इस ही मॉडल के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये जिनमें भी आपकी 3 आईसियां आती है जिसमें सीपीयू, रैम और स्टोरेज तीनों अलग अलग हैं, तो सभी में आपको सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर आईसी की। देखिए इसमें ये जो आपकी सेट है वो ज्यादातर आपकी मीडियाटेक होती है। मीडियाटेक में आपकी जो पावर आईसी वो आपकी होती है 6375। ठीक है, सीआरबी होती है आपकी, ये सीआरबी। और इस आईसी पर ये लिखा होता है। बाकी इस आईसी के पास आपको 5 कॉइल मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो इनको हम लोग बक कॉइल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको इन सभी पर वोल्टेज मिलना चाहिए। इन सभी पर वोल्टेज अगर हमारा पावर आईसी होगा तो इन सभी पर हमको वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए बक वोल्टेज कैसे मिलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले फोन में लगाएंगे चार्जर। फोन में आप लगाएंगे चार्जर तो आपको सभी कॉइल पर वोल्टेज मिलेगा। तो कैसा वोल्टेज मिलेगा, तो देखिए जैसे इस पर आपको मिल रहा है 2 वोल्टेज, तो इस पर आपको 0.8, इस टाइप से आपको 0.8, 1.2। ठीक है, लगभग आपको इस टाइप के वोल्टेज मिलेंगे। मतलब कि आपको हर एक कॉइल पर 0.8 से ऊपर वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अगर आपको इन सभी कॉइल पर वोल्टेज आपको ओके है, तो नंबर सेकंड आपको चेक करना पड़ता है ये इसमें आपका एक एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर लगाया गया है। मान लीजिए ये भी एक पावर आईसी का हिस्सा है। जैसे देखिए ये भी तो आपके बक कॉइल है, मतलब कि इन पर भी तो वोल्टेज आपका कन्वर्ट होके आता है। तो सेम ये भी एक आईसी है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर। अगर ये आईसी खराब होगी तब भी आपका सेट चालू नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये आईसी जिन फोन में आपकी मीडियाटेक की आईसी लगी होगी PM 357 CRB मतलब 6357 लगा होगा, तो आपको हर एक में ये 8 लाख का आईसी मिलेगा। ठीक है, अगर 8 लाख का नहीं मिलता तो 6 लाख का मिल सकता है आपको। अब आपका इस ये आईसी ओके रहेगा तो यहां से आपको 1.4 या 1.3 वोल्टेज आपको निकलता है। 1.4 या 1.3 वोल्टेज मिलेगा। ये सब कब चेक करना है आपको, ओनली चार्ज लगाकर। अगर मान लीजिए इतना प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपको इतने सारे वोल्टेज बन रहे हैं तभी भी सेट आपका डेड है, तो इसके बाद आपको कौन सा वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए इसके बाद आपका जो वोल्टेज आता है, फिर हमको इसके बाद एक वोल्टेज हमें और चेक करना होता है। वो वोल्टेज देखिए यहां पर होता है आपका, ये देखिए यहां पर एक 6 लाख की आईसी लगी होती है, जिसे आप एलडीओ आईसी भी कह सकते हैं। ये एक टाइप का आपका एलडीओ है और इसकी पहचान है कि इसमें आपका वाई लिखा होता है, YOG ये लिखा होगा। ये टेक्नो इन्फिनिटी के सेट है उनमें भी लगा होता है। मतलब कि जिन फोनों में आपकी 357 CRB लगा है उसमें ये आईसी जरूर होगा। ये आईसी आपका 6 लाख का एक एलडीओ आईसी है।
ये ठीक है। ये आपका कितने लैख का है? 6 बॉल वाला, ये आपका 6 बॉल वाला आईसी है आपका। अगर इस आईसी का वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये आईसी जो वोल्टेज हमारा बनाती है वो कहाँ कहाँ जाता है, देखिए ये जो वोल्टेज आपका बनता है तो ये वोल्टेज आपका जाता है सीपीयू के लिए, वोल्टेज जाता है। अगर सीपीयू को वोल्टेज नहीं मिला तो सेट चालू नहीं होगा, तो आपको इसका ही वोल्टेज चेक करना चाहिए। 90% जितने भी ओप्पो और आपके इन्फिनिक्स या आपका टेक्नो के हैंडसेट है जिनमें ये आईसी लगकर आती है, तो ध्यान दीजिए कि ये आईसी ज्यादातर सारा खराब होता है। ये आईसी हमारा वोल्टेज बनाता है 1.2 1.2 वोल्टेज हमारा इस आईसी से बनता है। अगर ये वाला वोल्टेज नहीं बना और तो सीपीयू हमारा ऑन होगा ही नहीं, सेट आपका चालू नहीं होगा। सेट आपका कुछ इस तरह रीडिंग लेगा जैसे आपको 50-60 लेकर छोड़ने पर 0 हो जाएगा, और आप उसके चक्कर में सीपीयू, यूएमएमसी और आपका स्टोरेज आईसी को रिवॉल्व कर देंगे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको वोल्टेज का नॉलेज है ही नहीं। तो पहले आपको वोल्टेज नॉलेज होना चाहिए कि किस फोन में कितने वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो ये वोल्टेज चेक कर लिया आपने, और ये वोल्टेज सभी ठीक है, फिर भी सेट आपका डेड है, तो इसका मतलब है कि आपकी रैम को वोल्टेज नहीं मिल रहा या रैम खराब है। तो रैम को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अब देखिए हमारे पास, अगर हमने इतना वोल्टेज चेक कर लिया, अगर हमने यहां पर ये सभी वोल्टेज चेक कर लिए, अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर भी ये वाला वोल्टेज भी चेक कर लिया, तो हमारे फोन में लगभग वोल्टेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमको एक बार आप क्या करें, अब फिर भी वोल्टेज बन रहा है आपका यहां पर 1.2 और फिर भी सेट डेड है, तो पहले आप जो आपका ईएमएमसी है या आप स्टोरेज कह लीजिए, आप स्टोरेज आपका है, इसका आप हेल्थ चेक करेंगे। एक बार इसका हेल्थ चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे केस में देखा गया इसकी हेल्थ खराब होने पर भी सेट डेड हो जाता है, या सेट फेंका हुआ होता है, तो आप जब फेंकते हैं फोन को तो इसके जो अंदर के ट्रैक हैं वो लूज हो जाते हैं, तो आपको एक बार उनको भी चेक करना है। जब इसका हेल्थ ठीक रहे और फिर भी सेट आपका डेड है, तो उसके बाद आपको कौन सा वोल्टेज और चेक करना है, तो देखिए फिर आपको वोल्टेज चेक करना होगा रैम का। देखिए ये हमारा रैम है, अगर आपका इसका हेल्थ ठीक है फिर भी सेट डेड है, अब हमको रैम को चेक करना है। तो रैम को चेक करने के लिए सिंपल तरीका है कि रैम को पहले आपको इसके वोल्टेज चेक करने होंगे, आपको चेक करने होंगे वोल्टेज। आपको पहले रैम के वोल्टेज चेक करने होंगे, तो रैम के वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके पास दो आईसी लगी है आपकी, एक आईसी यहां लगा हुआ है और सेकंड आईसी आपके यहां लगा हुआ है, ये आपकी दो आईसी यहां पर लगी है। अब दोनों आईसी आपकी कैसे काम करती हैं, तो देखिए इन आईसीओ को काम करने के लिए सबसे पहले हमारा मिलता है बीपीएच पावर, बीपीएच। यदि आपके फोन में रैम निकला हुआ होगा और स्टोरेज नहीं लगा होगा और सीपीयू को आप निकाल देंगे, फिर भी आपको ये आईसी काम कर रहा है कि नहीं, आपको ये वोल्टेज कैसे चेक करने, तो देखिए मान लीजिए आपने स्टोरेज भी निकाला हुआ है, हेल्थ चेक किया है, और रैम भी आपने निकाल दिया है, ठीक है, सीपीयू भी आप रिवॉल्व करके लगा चुके हैं, और आपको ये आईसी चेक करना है। तो सिंपल तरीका है, देखिए इनको मिलता है बीपीएच पावर, तो वो कौन बनाता है, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी उसमें लगा हुआ है और आपके फोन में लगा हुआ है चार्जर, तो ये वोल्टेज को मिल जाएगा। प्लस इस आईसी को ऑन होने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि इस आईसी को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, पर जी इनपुट, तो इसका इनपुट हो गया, इनपुट चाहिए पहला, सेकंड ईएन, ठीक है, नंबर थर्ड प्रोटोकॉल, मतलब कि आपका डेटा क्लॉक मान लीजिए, डेटा क्लॉक, और लास्ट में आपका होगा आउटपुट। और हम लोग जानते हैं कि किसी आईसी को वोल्टेज आउटपुट करने के लिए केवल दो चीज चाहिए, एक चाहिए इनपुट और एक चाहिए आपका ईएन। अगर दोनों ही मिल जाएंगे तो आईसी हमारा वोल्टेज बना देगी। तो देखिए जैसे हमारी रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी को ऑन होने के लिए इनपुट और ईएन चाहिए, तो हमारा स्पीकर को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज बना देती है। तो ऐसे अगर एआईसी आपको चेक करना है तो पहले आप चेक करेंगे बीपीएच पावर, इन आईसी पर आता है, ठीक है, इनका आउटपुट होता है कोयल पर, ये दोनों कोयल है, इनका आउटपुट आपका इस जगह पर होगा, दोनों का दोनों आउटपुट आपका कॉइल पर होगा। अब देखिए इस कॉइल पर जैसे आपने चेक किया बीच पावर इस आईसी को मिल रहा है, तो इसको ईएन आता है पावर आईसी से, जो हमारा ईएन है, इन आईसी को ऑन होने के लिए ईएन आता है पावर आईसी से, दोनों आईसी के लिए ईएन पावर से आएगा, ये आ रहा है ईएन,
EN आ रहा दोनों आईसी से, क्योंकि पावर आईसी पहले ऑन हो चुका है हमारा, क्योंकि जब हमारा इस आईसी पर 1.2 वोल्ट मिला तो मतलब पावर आईसी हमारा ऑन हो गया था। तो जब इन आईसी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए बीबीसी तो इसको मिल रहा है और आप EN चेक कर लीजिए। EN अगर इनको आएगा तो ये 99% 100% आईसी आपके वोल्टेज बना देंगी, भले आपके फोन में स्टोरेज, रैम, सीपीयू नहीं लगा हो। हम लोग चेक कैसे करते हैं, मान लीजिए अगर सभी के सभी किसी ने आईसी रिवॉल्व किया है तो हम लोग सभी आईसी को निकाल देते हैं, क्योंकि कभी कभी सीपीयू शॉर्ट होने से वोल्टेज नहीं बनता है। सभी आईसी को निकालने के बाद हम सारे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ का वोल्टेज चेक किया इस आईसी का, जो एलडीओ आईसी है, उसके बाद हम ये वोल्टेज चेक करते हैं। तो सिंपल सा है, आप चार्ज लगाइए और आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा, जो भी इसका वोल्टेज है। वैसे इसका वोल्टेज जो भी होगा 1.2 मान लीजिए, या 1 पॉइंट आपका यहाँ पर आपको 1.2 या 1.1 वोल्टेज आपको मिल जाएगा अगर ये आईसी हमारी ओके रहेगी। ये आईसी हमारी रैम और सीपीयू दोनों के लिए वोल्टेज आपके देती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये सेकंड आईसी है, ये सेकंड आईसी है, ये भी हमारी रैम के लिए वोल्टेज देती है। कितना वोल्टेज देती है, तो ये आपकी देती है 0.6, ये आपकी 0.6 वोल्टेज देती है। तो अगर ये दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं तो समझिए आपकी रैम को मिलने वाले सारे वोल्टेज क्लियर हैं। तो एक बार आप रैम को चेंज कीजिए। रैम को चेंज करने से पहले रैम को निकाल कर इसका जितने भी, देखो रैम को निकालने के बाद आप, ठीक है, जितना भी इसका पेड वैल्यू है, जैसे देखिए यहां पर देख सकते हैं रैम का जितना भी पेड वैल्यू है, तो एक बार रैम को चेंज करना है। रैम को आप चेंज करेंगे तो रैम को चेंज करने से पहले जितने भी इसकी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स का आप रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। उसके लिए आप सीपीयू और आपका जो ईएमएमसी है उस दोनों को लगा दीजिए, उसके बाद सभी पॉइंट का रीडिंग ले लीजिए। अगर सभी पॉइंट का रीडिंग आपको ओके मिल रहा है और वोल्टेज भी ओके है तो फिर आप रैम को चेंज कीजिए। रैम खराब हो गया है, रैम को चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आपका 100% सेट चालू हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया है कि जिन फोनों के अंदर आपका, तो इस वीडियो में आपको मैंने ये बताया है कि जिन फोनों के अंदर आपका 3 आईसी है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपका ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, टेक्नो हो, इन्फिनिक्स हो, कोई भी कंपनी हो जिनमें 3 आईसी है, उसमें सभी में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा और आप वोल्टेज अगर चेक कर लेते हैं तो 99% आप सेट को रिपेयर कर पाएंगे। कभी भी तुक्का मत मारिए। कोई मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यूट्यूब में देखा किसी ने रीडिंग लिया 50-60 और आपका भी सेम जा रहा है 50-60-70 जा रहा है, तो आपने, उसने सीपी रिवॉल्व किया तो आपने सीपी रिवॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं करें। देखिए किसी चीज को समझना पड़ेगा कि कोई चीज काम कैसे करती है। पावर आईसी ऐसा नहीं कि पावर आईसी तुक्के से काम करती है, हर आईसी का एक सीक्वेंस होता है और हर आईसी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनाती है। तो यहाँ देखा कि पावर आईसी का वोल्टेज चेक करने के बाद आप इसका वोल्टेज चेक कीजिए, उसके बाद वोल्टेज चेक करने के लिए आप यहाँ का वोल्टेज चेक कीजिए, ये वोल्टेज क्लियर है तो फिर आप रैम की वोल्टेज चेक कर लीजिए। रैम की वोल्टेज दोनों ये वोल्टेज क्लियर है और आप इसका हेल्थ चेक करने के बाद रैम को चेक करना है तो आप इस तरह से रैम को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, और ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो आपका ये है कि आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी फॉल्ट फाइंडिंग करने में दिक्कत नहीं आए और उनको आसानी से फॉल्ट को फाइंड कर पाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वीडियो समझाया। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। बाकी हमारा ऑफलाइन क्लास हर महीने की 10 तारीख से स्टार्ट होता है और हमारा इंस्टीट्यूट आगरा में है, ताजमहल के पास। तो ज्वाइन कीजिए। उसका जो फीस है वो केवल आपका 17,000 की कम फीस में बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।